हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, दो बड़ी महा घोषणा, दो बड़े महा ऐलान, दो बड़े महा खेला। हरियाणा फैमिली आईडी के जो चेयरमैन हैं उनका बहुत बड़ा घोषणा, बहुत बड़ा ऐलान। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद व चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो फैमिली आईडी को माना जाता है, जिसे आप परिवार पहचान पत्र कहते हो, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी कहते हो। साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम की तमाम योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र से दिया जाता है। परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम के आधार पर हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम की तमाम लाभ सुख सुविधाएं दी जाती हैं। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वह हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा सरकार की योजनाएं हों, भारत सरकार की योजनाएं हों, हरियाणा सरकार की नौकरी भर्ती नई लिस्ट हो, भारत सरकार की कोई नौकरी नई भर्ती लिस्ट हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। दोनों को देखना भाई। साथियों, अब सबसे पहले धमाके पर आपको लेकर चलता हूं। मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं, क्लियरिटी कैसी है भाई। थोड़ा सा इसको डाउन करने की जरूरत है। अब कोई इशू नहीं है, अब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया क्लियरिटी है अब, ठीक है। साथियों, आय घटाने के लिए बहुत बड़ा महाखेला हरियाणा फैमिली आईडी के अंदर हुआ है। साथियों, इनकम घटाने के लिए 6000 जोड़ों ने फर्जी तलाक ले लिया। साथियों, अपनी इनकम कम करवाने के लिए जोड़ों ने जो है, जैसे शादीशुदा जो जोड़ा है, पति व पत्नी ने फर्जी तलाक लिया। वास्तव में वो जो है मैरिड है, वास्तव में वो दोनों इकट्ठे साथ रहते हैं, लेकिन पति की इनकम ज़्यादा है या पत्नी की इनकम ज़्यादा है, तो इनकम ज़्यादा वालों ने आपस में तलाक दिखा दिया और जो है फैमिली आईडी इनकम 81 से कम करवा कर बीपीएल हो तमाम तरियां की जो सुविधाएं हैं उन्होंने लेने का काम किया। परिवार पहचान पत्र केस में बड़ा खुलासा, पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। एक सदस्य को कई परिवार पहचान पत्र के अंदर जोड़ा। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं लेने के लिए हरियाणा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से लागू पीपीपी में छेड़छाड़ कर बीपीएल श्रेणी के लिए तय 81 से कम दिखाई दे रही। साथियों, जो फर्जीवाड़ा है फैमिली आईडी का सारा रोड़ा है। साथियों, 2000, 3000, 2500 रुपए में सीएससी वालों ने बड़ा खेला खेलने का काम ये किया। दो कोठी वाले हैं जो बढ़िया ब्योत जिनका है उनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, और जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, उसका बीपीएल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था झुग्गी झोपड़ी वाले के पास देने के लिए। उसके पास पैसा था, उसने 2,500-3,000 3,000 रुपये देकर अपनी फैमिली आईडी इनकम कम करवा कर साथियों ये कार्रवाई को अंजाम देने का काम किया। वहीं इसको लेकर जो चेयरमैन है सतीश खोड़ा, परिवार पहचान पत्र के जो चेयरमैन, मेरे अजीज जो है बड़े हैं, झज्जर में मामला सामने आने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद हमने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम लागू कर दिया है। तो बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान, फैमिली आईडी के अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम जो है लागू कर दिया गया है। इसमें वन टाइम पासवर्ड ओटीपी बाईपास नहीं हो पाएगा और तय स्थान पर अधिकारी काम कर पाएंगे। इस सिस्टम के बाद लैपटॉप को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर परिवार पहचान पत्र में काम नहीं कर सकेंगे। जहां पर बैठते हैं वहीं से काम हो सकेगा। सिस्टम हमारा पहले भी दुरुस्त था, अब इसे और मजबूत किया गया है। डॉक्टर सतीश खोड़ा, चेयरमैन परिवार पहचान पत्र या स्टेट कोऑर्डिनेटर परिवार पहचान पत्र। साथियों, इन चेयरमैन साहब ने कहा है कि पहले क्या था, अब जो लोकेशन अधिकारी की जो हमने फिक्स कर दी उसी लोकेशन पर उनका लैपटॉप और उनकी आईडी काम करेगी। अगर इस लोकेशन कंप्यूटर की जगह ये है और अधिकारी उसको दूसरे कमरे में ले जाता है तो वहां भी उसके पास ओटीपी नहीं आएगी, वहां भी उसका लैपटॉप काम नहीं करेगा। अधिकारियों की मिली भगत से इस कार्रवाई को अंजाम
काम दिया गया। अधिकारियों की आईडी सीएससी वालों के थ्रू इसको जो मोटा मोटा पैसा सीएससी वालों ने मारने का काम किया। साथियों लाखों करोड़ों रुपए जो है सीएससी सेंटर्स वालों ने कमाने का काम किया। दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल था उसमें सेंध लगाई गई, अधिकारियों के मार्फत उसमें सेंध लगाई गई और सारा बिना ओटीपी 1 मिनट के अंदर इनकम वो कम कर देते थे, बिना ओटीपी 1 सेकंड के अंदर वो सारा काम कर देते थे। साथियों एक और मामला फैमिली आईडी को लेकर वो आया है। रोहतक में ये झज्जराड़ा पीपीपी घोटाला है, प्रत्येक जिले में ये परिवार पहचान पत्र में घोटाला हुआ। ये रोहतक आड़ा अब हम आपको दिखा देते हैं। 711 परिवारों की जो है इनकम बदली। परिवारों की इनकम बदलने के लिए अधिकारी के ओटीपी का जो वन टाइम पासवर्ड का जो था वो इस्तेमाल हुआ। इसके माध्यम से होता क्या है, उसी अधिकारी जो है अधिकारियों ने क्या किया, ओटीपी जो है कोई भी वेरिफिकेशन कोई शिकायत लगाता है, ग्रीवांस लगाता है, उसका एक प्रोसेस होता है, अधिकारी वेरीफाई करते हैं तब जाकर पीपीपी में इनकम बदलती है। लेकिन सीएससी सेंटर्स वाले अधिकारियों ने मिलकर साथियों ओटीपी को बाईपास कर दिया। बिना ओटीपी फैमिली आईडी में कोई बिना ओटीपी का आप अपनी फैमिली आईडी लॉगिन नहीं कर पाते, लेकिन ये सीएससी वाले जो ये मिले हुए थे बिना ओटीपी के उनका फैमिली आईडी लॉगिन हो जाता था। 1 सेकंड में इनकम कम कर देते थे, 1 सेकंड में एक फैमिली आईडी को 2 फैमिली आईडी में बना देते थे। क्रीड विभाग सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। साथियों बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा परिवार पहचान पत्र में ये परत दर परत जो है खुलकर सामने आ रहा है। और ये जो खेल हुआ परिवार पहचान पत्र में इनकम बदलाव का या अलग फैमिली आईडी के जो ये खेला किए गए थे, ये सारे के सारे खेला तब हुए जब हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को पूरी दुनिया में नंबर 1 गरीब प्रदेश बना दिया। 75% जो आबादी है हरियाणा प्रदेश की वो गरीबी रेखा से नीचे आ गई। क्यों आ गई? ये तो फ्री राशन ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब जो है अब जब जो है चुनाव हो गए, अब जब मामला सामने आया, जब सरकार ने ये किया तो भाई इसमें जो है ये बड़े घोटाले महा घोटाले परिवार पहचान पत्र में निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि बेहद ही निंदनीय है। जब तो सरकार ने वोट के चक्कर में इसका ध्यान नहीं दिया कि फैमिली आईडी का पोर्टल हैक हो चुका है, फैमिली आईडी का पोर्टल खत्म हो चुका है, जब तो सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब चुनाव हो गए, अब काट रहे हैं, तो फिर जब जांच किया इतने कैसे बढ़ गए, तो अब ये मामले परत दर परत सामने आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।